एलिवेट तो हम लोग आ गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगले पार्ट में। तो हम लोगों ने बात की थी इकोनॉमी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, पिछले में हम लोगों ने टाउन प्लानिंग वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और आज वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी, यानी कि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, यानी कि लोग पैसा कैसे कमाते थे उस समय पर। पहला काम था उनका क्या, एग्रीकल्चर करना, कृषि करना। दूसरा काम था उनका एनिमल हस्बेंड्री करना, पशुपालन वगैरह। तीसरा था व्यापार, चौथा था इंडस्ट्रीज़। तो ये कुछ उद्योग थे जो उस समय पे लोग करते थे। सोचिए आज के समय पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उस समय पर कैसी इंडस्ट्रीज़ होती होंगी। तो जै समय की जैसी माँग होती है, तो इंसान भी वैसे ही काम करने लगते हैं। तो उस समय पे थोड़ी अलग इंडस्ट्रीज़ होती थी और आज के समय पे हम लोग देखते हैं तो अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कृषि के बारे में। तो कृषि मतलब एग्रीकल्चर। तो अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हमसे पूछ दिया जाता है कि इनमें से जैसे कि फसलें लिखी हैं, तो इनमें से हम कह देंगे कि इनमें से बताइए कौन सी फसल उस समय पर नहीं होती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं पाई गई। तो उस समय पर कौन-कौन सी फसलें उगाई जाती थीं, जैसे कि व्हीट हुआ, गेहूँ, चावल, जौ, चने, मटर, राई, सरसों, तिल, कपास। तो ये सारी चीज़ें थीं जो कि उस समय पर उगाई जाती थीं। और ख़ास बात ये है कि जो हम लोग बात करें मेसोपोटामिया हुई या फिर दूसरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन ही हुई, तो वहाँ पे हम लोग बात करें कि कभी कॉटन उगाई नहीं जाती थी और यहीं पे उगाई जाती थी। और ये सब कंटेम्परेरी, यानी कि एक समय पे चलते थे, मतलब जिस समय पे ये एग्ज़िस्ट करती, जिस टाइम पीरियड में जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस समय पर मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन भी थी, क्योंकि हमें उसके सबूत भी मिलते हैं बहुत बार अलग-अलग जगह पे। हम लोगों ने फसलें तो बात कर ली, अब फसलों उगाने के लिए हमें कुछ करना भी तो पड़ेगा, सिंचाई वगैरह करनी पड़ेंगी। तो सिंचाई के साधन क्या-क्या थे उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारी वहाँ पे नदियाँ प्रेज़ेंट थी। तो हमने जैसे ही आपको पहले ही बताया था, तो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये एग्ज़िस्ट कहाँ करती थी? नदी के किनारे एग्ज़िस्ट करती थी। और हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्या नहरें होती थीं, और नहरें होती थीं और कुएँ भी हैं वहाँ पे। कुएँ जैसे कि हम लोगों ने आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट बताई, जब कि बिल्डिंग वगैरह कैसे बनती थी वहाँ पे, तो हर एक घर के बगल में वहाँ पे क्या होता था, कुआँ होता था। और बाँध भी हमें मिला है। तो बाँध कहाँ पे मिला है हमें? धोलावीरा में। और एक इकलौती मात्र ऐसी जगह पे थी यहाँ पे, धोलावीरा में बाँध वगैरह मिला था। और जलाशय भी थे वहाँ पे, यानी कि एक गड्ढा करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता हो, तो वहाँ पे गड्ढा बना के खोद देते थे कि यहाँ पे पानी भर जाए। तो ये सारा सीन होता था वहाँ पे। टूल्स की बात करें, यानी कि अब पानी की व्यवस्था तो हुई, अब टूल्स की, कि अब फसलें काटनी कैसे हैं, बोनी कैसे है, उसके लिए फसलें औज़ार भी तो लगते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दराँती के बारे में। तो जैसे कि आपको हँसिया वगैरह पता हो, या फिर एक ऐसा लकड़ी का हैंडल होता है, उसमें लोहे की पत्ती लगी होती है, जिससे कि हम लोग वो काटते हैं, फसलें काटते हैं। तो उस समय पे हम लोग बात करें कि लोहे की खोज तो हुई नहीं थी। तो उस समय पे लोग, जैसा कि हमें यहाँ पे ये जो अभी दिख रहा है यहाँ पे, पहले मैं पेन निकाल लूँ। जैसे आपको यहाँ पे ये पत्थर दिख रहा है, तो पत्थर को घिस-घिस के ऐसा शेप दे देते थे, तो लकड़ी के हैंडल के साथ ऐसा प्रेज़ेंट रहता है, जिससे कि वो लोग अपनी फसलें काट सकें। दूसरा चीज़ क्या रहती थी, दूसरी चीज़ रहती थी वुडन प्लॉग। तो आपने अगर मदर इंडिया देखी हो, दुनिया में आए हैं तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो उसमें यही है कि अब तो ये मशीनें चलने लगी हैं, ट्रैक्टर से हम लोग गड्ढा, मतलब जब बीज वगैरह बोते हैं, तो उसमें वो ज़मीन को थोड़ी खोदना पड़ता है। तो उसके लिए पहले तो अभी हमारे पास तो अब तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, पर पहले क्या होता था, ऐसे ही एक हल आता था। जैसे मदर इंडिया में देखा होगा, वो कंधे में रख के चलाती हैं, तो वैसे ही सीन था। अभी के समय पे ये क्या होता है कि यहाँ पे ये लोहे का लगाया जाता है, अभी भी प्रेज़ेंट है, अभी भी चलते ही हैं ये, पर अब यहाँ पे लोहे लगा दिया था, पर उस समय पे लोहा प्रेज़ेंट था नहीं, तो फिर यहाँ पे स्टोन वगैरह लगा देते थे वो लोग। लकड़ी का हैंडल होता था, जिससे प्लगिंग वगैरह करते थे। तो ये कुछ हल थे वहाँ के। तीसरी चीज़ क्या थी, बैल में, मतलब बैल क्या चीज़, मतलब बैल वगैरह इस्तेमाल होते थे एज़ अ टूल कि खेती करने के लिए। तो ये कुछ वहाँ के टूल वगैरह थे। तो हम लोगों ने अपनी एग्रीकल्चर समझ लिया, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अपनी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे हमारे एनिमल हस्बेंड्री की, यानी कि पशुपालन हम लोग क्यों करते थे। तो बेसिकली हमें पता है कि किसी जगह अगर कोई भी आप लोग गाँव से बिलॉन्ग करता हो, तो आप लोगों को पता होगा कि एग्रीकल्चर में अगर हम लोग जानवर पालने ही पड़ते हैं, या फिर बैल हो या फिर गाय वगैरह हो, तो पालने ही पड़ते हैं, क्योंकि
खेती किसानी के लिए जैसे कि मैंने ऐसा टूल ऑक्सो बताया था, तो फिर उसमें एग्रीकल्चर के लिए चाहिए पड़ता था। और दूसरा ये है कि हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो, तो उस समय पे हायाबूसा या ट्रेन वगैरह चलती तो थी नहीं, तो फिर ये टाँगा गाड़ी चलती थी उस समय पर। तो फिर उसके लिए भी जानवर चाहिए, घोड़े हुए, ऊँट हुए, तो ये सारे जानवर चाहिए पड़ते होते हैं। भोजन के लिए अब हम लोग बात करें कि जैसे फूड प्रोडक्ट हुआ, दूध वगैरह हुआ, तो ये सब तो मिलता ही था ना। और जब भी हमें इंस्टेंट चाहिए होता है, तो कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो पकड़ा, निपटा दिया और खा लिया। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, तो उस फूड के एज़ अ फूड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं जानवरों को। व्यापार जैसे मछली पालन वगैरह हुआ, तो वो सब चलता रहता था उनका, व्यापार करने के लिए। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बार्टर सिस्टम होता है। पहले के समय पर में इंडस वैली सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम चलता था, तो बार्टर सिस्टम नहीं चलता, अब बार्टर सिस्टम चलता था और उसमें काऊ एज़ अ ट्रेड की तरह इस्तेमाल की जाती, ज़्यादा वैल्यूएबल मानी जाती थी, इस वजह से उसका व्यापार होता था। तो एज़ अ ट्रेड की तरह भी इस्तेमाल करते थे हम लोग कि एक गाय ले लो भाई, और बहुत से लोग बेच देते हैं। जैसे कि भैंस की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ढाई 3 लाख रुपए, कुछ लोग 5-5 लाख तक 5-5 लाख रुपए तक डिमांड कर देते हैं, केवल एक भैंस के, क्योंकि वो प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा करती है, उसकी फर्टिलिटी रेट काफ़ी अच्छा है, तो ये सीन रहता है। और उस समय पर कौन-कौन से ज़्यादातर जो जानवर पाए गए थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्स के बारे में, यानी कि बैल, काऊ हुई, मेल बफ़ेलो हुई, फीमेल बफ़ेलो हुई, गॉट हुई, शीप हुई, हॉर्स हुई, कैमल हुए। तो ये कुछ फ़ेमस प्रोमिनेंट एनिमल्स हैं जो उस समय पे हमें देखने को मिले थे। तो इस प्रकार हमने अपनी एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट कर ली। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेड के बारे में, कि कौन-कौन से ट्रेड में सम्मिलित थे वो लोग। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग अब बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड के बारे में, यानी कि व्यापार कैसे-कैसे होता था उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल ट्रेड के बारे में। इंटरनल ट्रेड क्या होता है कि एक कंट्री या फिर एक किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही अंदर वो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे स्टेट बाय स्टेट ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे कि हमें कोई सामान मँगाना है, जैसे दिल्ली में मिलता है, तो अगर मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैं वहाँ से सामान मँगा लूँगा। तो ये सीन चलता है, तो ये होता है इंटरनल ट्रेड। और मुझे एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है कि मुझे यूएसए से कोई सामान मँगाना है, तो फिर मैं यहाँ पे मँगा लूँगा इंडिया के अंदर, तो फिर ये क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रेड होगा। उम्मीद है कि ये डेफ़िनेशन, बेसिक डेफ़िनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ चलते हैं अपने इंटरनल ट्रेड, जैसे कि कालीबंग हुआ। कालीबंग में कोई खास प्रकार का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, तो वही हम प्रोडक्ट हमें दूसरी जगह पे उसके अवशेष मिले, जैसे कि लूथल में कालीबंग के मिले, कालीबंग के लूथल मिले। जैसे कि हर एक जगह पे एक चीज़ की प्रोडक्शन होती थी, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, कपास, वो मोतियों की खेती होती थी, और सॉरी, मोतियों की नहीं, मालाओं की माला वगैरह बनती थी, तो उसके अवशेष दूसरी जगह मिलेंगे और दूसरी के तीसरी जगह मिलेंगे, तो ये सारा सीन होता था। तो इंटरनल ट्रेड तो काफ़ी मात्रा में था। अब बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रेड की, तो एक्सटर्नल ट्रेड भी हमें देखने को मिलता है। तो उस समय पे हमने अभी को अब पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो हम लोग का उसके जो मतलब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके साथ-साथ दुनिया में दूसरी जगह पे जैसे ईरान वगैरह हुआ, वहाँ पे मेसोपोटामिया हुई या इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुई, तो ये सब कंटेम्परेरी थे, यानी कि उसी समय पर थे। तो उनके साथ हमें ट्रेड के सिंबल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके साथ हमारे ट्रेड होते थे। तो हमें पता कैसे चलता है, तो हमारे हमारे यहाँ की इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफ़ी मोहरें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और वहाँ के जो बर्तन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ये गोल-गोल ये बर्तन दिख रहा होगा, तो ये लिक्विड में तेल रखने वाला कोई बर्तन है, तो ये हमें यहाँ पे इंडिया के अंदर मिला है उनका। तो ये कुछ ख़ासिया सबूत है कि इससे हमें पता चलता है कि हम लोगों के बीच में ट्रेड होता था। और ट्रेड होता कहाँ से था, कैसे-कैसे होता था, कि ट्रेड 2 रास्तों से होता था। सबसे पहले हम लोग बात करें कैसे होता था, पेंसिल निकाल लूँ पहले मैं। ट्रेड कैसे होता था, पानी के रास्ते से और ज़मीन के रास्ते से। पानी के रास्ते थोड़ा कम होता था और ज़मीन के रास्ते थोड़ा ज़्यादा होता था। और ट्रेड करते क्या-क्या थे हम लोग। और वहाँ से हम लोग बात करें, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ से इस क ख़ास प्रकार के बर्तन में कुछ ख़ास चीज़ें मँगाते थे। तो हमारे हिस्टोरियंस का कहना है कि शायद वो ड्रिंक इस ख़ास प्रकार की ड्रिंक्स हो सकती हैं या हनी हो सकता है। और हम लोग बात करें या फिर
तेल भी हो सकता है क्योंकि वो जैसे ईरान, मेसोपोटामिया वगैरह हुए, तो ये बेसिकली तेल की वजह से आज भी पॉपुलर है। तो हो सकता है कि शायद तेल वगैरह हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं वहाँ से, तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, इसकी वजह से हम लोग वहाँ से इम्पोर्ट कराते थे और एक्सपोर्ट क्या करते थे। तो हम लोग बात करें हमारे यहाँ पे कपास, कॉटन वगैरह होती है, तो कॉटन या फिर कॉटन प्रोडक्ट्स हम लोग वहाँ भेजते थे। तो वहाँ पे पानी की खेती वगैरह का कुछ मतलब थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह होती थी, इस वजह से अनाज की कमी होती थी, तो हम लोग अनाज वगैरह भेजते थे। और ये हमारे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे खेत वगैरह बहुत ज़्यादा वो जंगल बहुत होते तो हाथी वगैरह होते थे, तो हाथियों का जो दाँत होता है वो आइवरी प्रोडक्ट है, तो ये हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसके लिए वो लोग यहाँ से सामान ले आते थे। और सील सेल्स वगैरह ले आते थे यहाँ से। तो इस प्रकार हमने अपना ट्रेड वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया अपना पूरा। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो यहाँ पे हम लोग बात करें हमें यहाँ पे क्या मिला है, लूथल में क्या मिला है, पोर्ट वगैरह मिला है। जिससे कि हमें सब पता चलता है कि पोर्ट क्यों बनाता है, जब हमें किसी दूसरे कंट्री के साथ क्या करना हो, ट्रेड करना हो, तो यही हमें सब देखने को मिला। ये औद्योगिक शहर वगैरह ये लिखे हुए हैं कि यहाँ पे औद्योगिक शहर वगैरह थे। हम लोगों का एक छोटा-सा सेक्शन बचा है जो कि है क्या इंडस्ट्रीज़, इनके बारे में और बात करेंगे और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट होने को हो जाएगी, पर एक वीडियो और बनाना पड़ेगा अभी, उसके बाद हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ में एक नाम बहुत ख़ास तौर पर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसका नाम है चांदुहारो। तो बेसिकली ये एक ऐसा शहर था जहाँ पे सिटाडेल वगैरह नहीं मिले थे। यहाँ पे बस केवल और केवल इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी और यहाँ पे 3 चीज़ें बनती थी, जैसे मोहरें वगैरह हुईं या फिर हम लोग बात करें बीड्स हुईं, मनके हुए या फिर चूड़ियाँ वगैरह हुईं। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पे बनती थी? हमारी चांदुदारो में बनती थी। और यहाँ की हम लोग बात करें कि यहाँ के लोगों के पास ख़ास नॉलेज थी कि मेटलर्जी की, यानी कि इन लोगों को पता थी कि टिन और कॉपर को मिला के क्या बना दें, ब्रॉन्ज़ बना देंगे। तो फिर ये सब की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे प्रेज़ेंट थी। अब हम लोग बात करेंगे सील्स के बारे में, तो सील्स कैसी-कैसी पाई जाती थी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सील्स 3500 से ज़्यादा सील्स यहाँ पे डिस्कवर की गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर और ख़ास तौर पर हम लोग बात करें कि यहाँ पे 2 प्रकार की सील मिली हैं। एक मिली है रेक्टेंगल शेप की और दूसरी मिली है स्क्वायर शेप की। तो ख़ास तौर पर ये बात है कि जो रेक्टेंगल शेप की इनकी सील्स हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ होता था, केवल और केवल लिखा हुआ होता था। पर जो स्क्वायर शेप की सील्स थी, उसके ऊपर कुछ लिखा भी रहता था और कुछ पिक्चोग्राफ भी पिक्चर्स वगैरह बने रहते थे एनिमल्स के। और कौन-कौन से एनिमल के पिक्चर बने रहते थे, हम लोग उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ऑक्स हुई, यानी कि बैल हुआ, गाय हुई, मछलियाँ हुईं, घोड़े हुए, हाथी हुए, राइनोसॉरस हुए, यानी कि गिरना हाथी, टाइगर हुई, बफेलो हुई, गॉट हुई। तो ये सब हमें वहाँ पे डियर्स हुए, ये सब हमें जानवर देखने को मिलते हैं उन सील्स के ऊपर। और प्रोडक्ट ऑफ सील और हमें वही प्रोडक्शन ऑफ सील्स एट चांदियारो जो तो हमने बता ही दिया आपको। और इन जो सील्स थी इनका इस्तेमाल होता था ट्रेड करने के लिए। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी हमें वहाँ पे इनके यही सील्स देखने को मिले थे। तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इनके सील्स थे वो ट्रेड करने के लिए ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ही बनाए जाते होंगे या फिर दूसरे पर्सपेक्टिव से भी बनाए जाते होंगे। तो ये सारा हमारा वीडियो हो गया है यहाँ पर कंप्लीट और बस थोड़ा बहुत बचा है तो हम लोग अगले पार्ट में कंप्लीट कर देंगे और इस प्रकार हमारी इंस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और कहीं डाउट लगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। और ये मैं आपको पहले बता दूं कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, तो इतना ज़्यादा डीप में गया भी नहीं मैं, वरना उसमें बहुत डीप में पढ़ाते हैं।